बोल बड़े अनमोल। हमारे जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जगत में बिना शब्द के कोई किसी से बात नहीं कर सकता है। अक्षर को ब्रह्म भी कहा जाता है। अक्षर से शब्द बनता है। अनेक शब्दों का उपयोग करके हम दूसरों से बातें करते हैं। हमारे अंदर के भाव हम शब्दों से ही प्रकट करते हैं। परम पवित्र शब्दों को हम मंत्र भी कहते हैं। शब्द जितना मधुर होता है उतना ही सकारात्मक प्रभाव करता है। शब्द जितना कठोर और कटु होता है उतना ही नकारात्मक प्रभाव करता है। शब्दों के सुंदर संगठन से सकारात्मक ऊर्जा बनती है। वह सकारात्मक ऊर्जा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को प्रभावित करती है। शब्दों के अपवित्र कड़वे संगठन से नकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। वह नकारात्मक ऊर्जा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को प्रभावित करती है। गलत शब्दों का उपयोग दूसरों पर आघात करता है। दूसरों से वार्तालाप करते समय, बातें करते समय हमारे शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। हमारे जीवन में हमको अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। कमान से निकलने वाले तीर और जबान से निकलने वाले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। तलवार से बना घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी भरता नहीं है। जबान से निकलने वाले शब्दों के तीर किसी को घायल तो किसी को कायल बना देते हैं। जमाने में एक ही बात को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। फर्क तो शब्दों का होता है। एक ही बात को हम कठोर कटु शब्दों में एवं मधुर शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। हमारे बोल बड़े अनमोल होते हैं। संगीत को किसने नहीं सुना है? संगीत तो मनुष्य पर ही नहीं, प्राणियों पर ही नहीं तो वनस्पतियों पर भी प्रभाव करता है। आखिर संगीत सबको प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि संगीत में सुर होता है, क्योंकि संगीत में लय होता है, क्योंकि संगीत में ताल के साथ सुमधुर शब्दों का संगठन होता है। शब्दों से ही दुनिया को जीता जा सकता है। चलो एक ही बात को दो प्रकार से किस तरह लोग बोलते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं, इस पर आधारित एक दृष्टांत को सुनते हैं। एक बार एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसके दांत गिर गए हैं। राजा को स्वप्न का अर्थ समझ में नहीं आया। राजा ने उसके दरबार में अपने सभी विद्वानों से स्वप्न का अर्थ पूछा। राजा के दरबार में उपस्थित एक विद्वान पंडित ने स्वप्न का अर्थ बताया कि आपके परिजन, आपके परम हितैषी आपके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार के कटु वचन सुनकर राजा को क्रोध आ गया और कुछ भी विचार न करते हुए उस पंडित का सिर धड़ से अलग करने की सजा सुना दी। फिर दूसरे विद्वान पंडित से स्वप्न का अर्थ पूछा गया। उस दूसरे विद्वान पंडित ने स्वप्न का अर्थ बताया कि हे महाराज, आप अपने परिजनों से अधिक जिंदगी जिएंगे, अर्थात आपके परिजनों से आपकी आयु ज़्यादा रहेगी। राजा इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर खुश हो गया और उस पंडित को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दोनों पंडितों ने स्वप्न का अर्थ एक ही बताया, लेकिन शब्दों का फर्क था। दोनों पंडितों ने एक ही बात को दो प्रकार से बताई, लेकिन एक बात दिल को चुभने वाली थी और दूसरी बात मन को आनंद देने वाली थी, मन को प्रसन्न करने वाली थी। इसीलिए हमारे जीवन में हमको कटु और कठोर शब्दों का उपयोग ना करते हुए मधुर शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मधुर शब्दों में कटु सत्य भी हितकारी लगते हैं और गलत शब्दों का उपयोग करने पर, कठोर शब्दों का उपयोग करने पर मधुर सत्य भी कड़वे लगने लगते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, सत्य भी कड़वे लगे जब कहने का ना हो ढंग,
कड़वी बातें भी मधुर लगे जब मीठे बोल हो संग। अपनी जीभा पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। हमारी जीभा मर्यादा में ना रहे तो बिना कारण ही हम दुश्मन पैदा कर सकते हैं। जब महाभारत की द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपने शब्दों से घायल बनाया था, तब इसका परिणाम क्या हुआ था यह सब जग जानता है। श्री राम ने भी अपने मधुर शब्दों से परशुराम को कायल बना दिया था। भगवान परशुराम सारे जगत को जीतकर श्री राम के मधुर वाणी से हार गए थे। मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमारे जीवन में सुंदर सुमधुर प्रयोग से अपने मित्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं और कड़वे शब्दों से दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम अपनी वाणी से किसी को दुखी ना करें, हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मेरे भाई बहनों, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं। गलत शब्दों का उपयोग करना दुखदायी होता है और मधुर शब्दों का उपयोग करना सुखदायी होता है। मेरे भाई बहनों, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।